हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पावर्स ऑफ गवर्नर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये तीन हेड्स में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल पावर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो मेरा जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पर था वो देख कर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रेफरेंसेस रहेंगे इस वीडियो में। गवर्नर की पावर एनालॉगस होती है फ्रॉम दोज ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं। 1956 के पहले तक गवर्नर को राष्ट्र प्रमुख कहा जाता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब उन्हें गवर्नर कहा जाता है। गवर्नर क्योंकि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक या मिलिट्री पावर्स नहीं है, क्योंकि स्टेट सॉवरेन नहीं है, हमारा कंट्री सॉवरेन है। लेकिन बाकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी कुछ सेम ही है जैसी प्रेसिडेंट की होती है सेंटर में। आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। सारी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की गवर्नर के पास होती है, वैसे ही जैसे कि सेंटर की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन इस पे भी वही लिमिटेशन है जो प्रेसिडेंट के ऊपर है। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जो स्टेट का है, उनकी एड एंड एडवाइस पे फंक्शन करेंगे। लेकिन एक फ़र्क है प्रेसिडेंट से कि ये चैप्टर में और दूसरे चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पावर्स ऐसी दी गई हैं गवर्नर को जो अपने डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि हम प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर कुछ भी नहीं होती है। अब हम टॉपिक्स के ऊपर आते हैं जो तीन हेड्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर देखें तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड तो होते ही स्टेट के। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के उनके नाम पे ही करे जाते हैं। एंड आर्टिकल 167 ही कहता है कि गवर्नर हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि चीफ मिनिस्टर से वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और वो चीफ मिनिस्टर को उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ये सेम पावर्स ही हैं जो प्रेसिडेंट के पास भी रहती है हमारे, कि वो प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी इंफॉर्मेशन कॉल अपॉन कर सकते हैं। अब हम पावर टू अपॉइंट देखें कि वो किन किन डिग्निटरीज को अपॉइंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको किन किन ऑफिसर्स और किन किन पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट की पावर दी गई है। आर्टिकल 164 के अंदर चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को ओथ वो एडमिनिस्टर करवाते हैं। देन आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। एंड आर्टिकल 316 के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसमें नियुक्तियां भी गवर्नर ही कराते हैं। हमें याद रखना है कि ये सब वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे या बाकी मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही करते हैं, और उनके पास पावर है मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल को रिमूव करने की भी। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को रिमूव करने की पावर उनके पास नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की पावर है। अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो वैसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है पार्लियामेंट को समन, प्रोरोग या डिसॉल्व करने की, आर्टिकल 174 में गवर्नर के पास पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को समन, प्रोरोग या डिसमिस करने की। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। समन मतलब मीटिंग बुलाना, लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉल अपॉन करना, प्रोरोग मतलब अगले सेशन तक डिसकंटिन्यू करना विदाउट डिसॉल्विंग इट, और डिसॉल्व मतलब पूरी तरह से ही ख़त्म कर देना। इसके बाद आर्टिकल 175 में ही हैज़ द राइट टू इंश्योर अटेंडेंस और सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज। ये भी एनालॉगस ही हैं जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं पार्लियामेंट के रिगार्ड में, हम डिस्कस कर चुके हैं। और वैसे ही एनालॉगस है आर्टिकल 176 में जो स्पेशल एड्रेस होते हैं। एक तो इलेक्शन मतलब जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है वो एड्रेस करेंगे, और हर साल की शुरुआत में जो फर्स्ट सेशन होता है वो भी स्पेशल एड्रेस गवर्नर के द्वारा होगा। और वैसे ही जैसे सेंटर में बजट पेश होता है उसी तरह आर्टिकल 202 कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो बजट है स्टेट का, वो भी प्रेसिडेंट ले करेंगे या फिर कॉज टू बी लेड मतलब पेश करेंगे या पेश करवाएंगे। आर्टिकल 207
मनी बिल्स के रिगार्डिंग में ये कहता है कि मनी बिल्स गवर्नर के रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस होंगे, वैसे ही वही प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में फॉलो होता है। लेकिन हम नॉमिनेशन की बात करें तो गवर्नर के नॉमिनेशन पावर थोड़े डिफरेंट होते हैं, इस सेंस में कि प्रेसिडेंट जहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल में, लेकिन गवर्नर सिर्फ 1 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के असेंबली में। और रही बात लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहाँ पे 1/6 ऑफ द मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर्स हैं तो उसमें से 10 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। इसको हम राज्यसभा से कंपेयर करें तो राज्यसभा में सिर्फ 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। अब वीटो पावर्स बाकी सारी सेम ही है जैसी प्रेसिडेंट के पास होती है। बिल का क्या प्रोसीजर होता है, कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है या गवर्नर के पास आता है तो वो या तो एसेंट दे सकते हैं या रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि विदहोल्ड कर रहे हैं एसेंट, या फिर रिटर्न कर सकते हैं कि वो बिल रिकन्सिडर किया जाए। और एसेंट देने में या विदहोल्ड करने में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने टाइम में उन्हें करना है। लेकिन गवर्नर की वीटो पावर्स में एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि किसी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर को ही लगता है कि ऐसा बिल एसेंट देने से पहले या विदहोल्ड करने से पहले प्रेसिडेंट का ओपिनियन जान लेना चाहिए, तो ऐसा बिल वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे उनका ओपिनियन जानने के लिए। और उस केस में प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो उनके पास पार्लियामेंट के रिगार्डिंग किसी भी बिल को पास या विदहोल्ड करने में या रिटर्न करने में होती है। और आर्टिकल 200 ये कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी ऐसा बिल भेजती है जो उस स्टेट के हाई कोर्ट की पावर्स कम करता है, ऐसा बिल कंपल्सरीली प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा। गवर्नर खुद उस पर ऐड करने से पहले प्रेसिडेंट के पास वो बिल ज़रूर भेजेंगे। अब ऑर्डिनेंस की बात करें, जैसे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में पावर होती है ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgate करने की, गवर्नर के पास आर्टिकल 213 में सेम पावर्स होती हैं। सिर्फ ये 3 फ़र्क है जो नीचे दिए गए हैं। इन 3 तरह के बिल्स में गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। पहला, जहाँ पे वो बिल प्रेसिडेंट की प्रीवियस परमिशन, प्रीवियस सैंक्शन के बिना इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता था स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक तो उन बिल के रिगार्डिंग गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। दूसरा, ऐसे बिल जो गवर्नर को लगता कि वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए भेजें, अगर वो बिल बन के उनके पास आया होता, उन बिल्स पे भी वो ऑर्डिनेंस नहीं बनाएंगे। और तीसरे, ऐसे बिल जिनको रिजर्व करना कंपलसरी है, जैसे आर्टिकल 200 में जो हमने डिस्कस किया था हाई कोर्ट के पावर्स के डेरोगेशन में कोई बिल आता है, ऐसे बिल भी ऐसे बिल के रिगार्डिंग भी कोई ऑर्डिनेंस गवर्नर नहीं बनाते हैं। जुडिशियल पावर में जो पार्डनिंग पावर हम देखें आर्टिकल 161 में दी गई है, गवर्नर के पास भी राइट है सेंटेंसेस रिम्यूट करना, कम्यूट करना, सस्पेंड या फिर पार्डन्स ग्रांट करना। इन टर्म्स का मीनिंग आपको जानना है, आप मेरे पिछला वीडियो देख सकते हैं प्रेसिडेंट की, जब मैंने पावर्स बताई थी ब्रीफ में इनका एक्सप्लेनेशन किया था। गवर्नर की जुडिशियल पावर्स में डिफरेंस ये रहता है कि वो कोर्ट मार्शल के सेंटेंस में ये पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दूसरी ओर प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल सेंटेंस में भी सारी पावर्स रखते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि डेथ सेंटेंस में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि डेथ सेंटेंस में भी गवर्नर के पास आईपीसी के सेक्शन 54 और सीआरपीसी के सेक्शंस 432 और 433 के वर्च्यू से डेथ सेंटेंस में भी पार्डनिंग पावर है उनके पास, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्ट नहीं होती। सो मोटे तौर पे हम देखें तो फिर एक ही डिफरेंस बचता है जो कोर्ट मार्शल वाला है।
इसके अलावा गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी की कोई पावर नहीं होती जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं जब उन्हें उचित लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है स्टेट में। ऐसे केस में वो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन पावर्स ऑफ गवर्नर। हमने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी कि जुडिशियल पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस करी गवर्नर की। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।